नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट स्विस पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ और अमेरिका में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। क्रेडिट स्विस जैसा बैंक डूब जा रहा है। पहले तो सिलिकॉन वैली बैंक, फिर फर्स्ट ग्लोबल बैंक और सिग्नेचर बैंक, तो अब क्रेडिट स्विस बैंक भी डूब गया। और उससे बचाने के लिए स्विट्ज़रलैंड का बैंक आया है और वो है UBS। लेकिन अब UBS का जो क्रेडिट स्विस को जो ये एक्वायर किया है, अब वहाँ के लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आपका जो टोटल इकोनॉमी है उसका साइज़ का भी ये उससे साइज़ से भी ज़्यादा बड़ा ये बैंक है क्रेडिट स्विस। तो UBS कैसे इसको अधिग्रहण करेगी, कैसे इसको एक्वायर करेगी, जिसका इकोनॉमी ही स्विट्ज़रलैंड का इकोनॉमी क्रेडिट स्विस के कैपिटल से भी ज़्यादा बड़ा मतलब छोटा है। अब क्रेडिट स्विस कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का जो इकोनॉमी है उससे भी ज़्यादा बड़ा ये क्रेडिट स्विस बैंक है। अब UBS उसको जाके एक्वायर कर रहा है, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है और किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है, इस पे बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। और JP मॉर्गन जैसे जो रिसर्च कंपनी है वो सब भी इस पे बात कर रहे हैं कि ये बहुत कहीं बड़ा मतलब रिस्क ना हो जाए स्विट्ज़रलैंड इकोनॉमी के लिए भी। तो इस तरह से रिपोर्ट आ रही है। अब रिपोर्ट में क्या बताया गया है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बताया गया है कि द लास्ट मिनट रेस्क्यू ऑफ क्रेडिट स्विस may have prevented the current banking crisis from exploding, but it's a raw deal for स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के लिए रॉ डील है, माने कच्चा डील हो सकता है, पक्का डील नहीं है। Worries that Credit Suisse downfall would spark a broader banking meltdown left Swiss regulators with few good options। तो ये बता रहे हैं कि क्या ये अच्छा है। A tie-up with its larger rival UBS offered the best chance to restoring stability in the banking system global and Switzerland and the protecting the Swiss economy in near term, but it leaves Switzerland exposed to a single massive financial institutions, even as there is still huge uncertainty over how successful the mega merger will prove to be। तो ये कैसे हो सकता है मेगा मर्जर, ये देखने वाली बात होगी। One of the most established facts, the academic research in the bank merger hardly ever worked, said Arturo Brice, a professor of finance of Switzerland Business School IMD। तो ये बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल वाला काम है इसको खरीदना, एक्वायर करना। There are also concerns that the deal will lead to huge job losses in Switzerland। तो ऐसा हो सकता है कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारा जॉब लॉसेज हो, जॉब कट हो, एंड वीकेंड कंपटीशन इन द कंट्रीज वाइटल फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाए, ऐसा बात हो रहा है। विच ओवरऑल एम्प्लॉयज मोर देन 5% ऑफ नेशनल वर्कफोर्स। तो इसमें 5% जो एम्प्लॉय हैं वो नेशनल वर्कफोर्स के हैं। नियरली 2,12,000 लोग इसमें काम करते हैं। टैक्स पेयर मीनवाइल आर नाउ ऑन द हुक फॉर अप टू 9 बिलियन स्विस फ्रैंक्स of future potential losses of UBS arising the certain Credit Suisse asset, providing those losses exceeding 5 billion francs। The state has also explicitly guaranteed a 100 billion Swiss francs lifeline to UBS should it need, although it would be repayable। तो इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या उसको जो खरीदे हैं जो क्रेडिट स्विस को, क्या ये सही है, इससे क्या जॉब लॉसेज नहीं बढ़ेगा, क्या इससे इकोनॉमी को नुकसान नहीं होगा। इस तरह का बातचीत वहाँ पे चल रहा है। स्विट्ज़रलैंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हैज ऑलरेडी कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। तो वहाँ का जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो इन्वेस्टिगेशन चाह रहा है इनटू व्हाट वेंट रॉन्ग एट क्रेडिट स्विस। तो क्रेडिट स्विस के साथ क्या गलती हुआ है, क्या उसमें गड़बड़ हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है। Arguing that the newly created super mega bank increasing risk for the Swiss economy। तो स्विस इकोनॉमी के लिए ये रिस्क वाली बात हो गई है। The demise of one of Switzerland's oldest institutions has come as shock to many its citizens। तो वहाँ के नागरिक के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्रेडिट स्विस is a part of Switzerland's identity, said Hans
गास्पर्स, ए प्रोफेसर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एट ETH यूनिवर्सिटी इन जूरिक। तो इस तरह का वहाँ पे बातचीत चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि स्विट्ज़रलैंड इसको नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से प्रेशर बनाया गया है इस पर, और इस पर इसको डर लग रहा है वहाँ के लोगों को। जानकारी वहाँ के जो पार्टी वाले लोग हैं, जो वहाँ के जो नेता लोग हैं, वहाँ के जो शुभचिंतक हैं, वो सोच रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड के इकोनॉमी को कहीं नुकसान ना पहुँचा दे ये डील। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।